तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है बाघ के बच्चे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बाघ और उसकी पत्नी रहते थे। बाघ का नाम था शेर सिंह और उसकी पत्नी का नाम माया था। शेर सिंह और माया को बहुत प्यार था और दोनों के बीच गहरी मित्रता भी थी। कुछ वर्षों बाद माया ने एक सुंदर बाघ के बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा बहुत प्यारा और उसकी आंखों बड़े बड़े थे, जैसे नन्ही सी चमकती हुई रत्न। बाघ का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी माँ और पिता ने उसे जंगल के खतरों से दूर रखने के लिए उसे बहुत सावधानी से पाला। बाघ का बच्चा जंगल में खेलने के बजाय अपने माता पिता के पास ही रहता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती थी कि जंगल में शेर, हाथी, भालू और अन्य कई खतरनाक जानवरों रहते हैं, इसलिए उसे हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बाघ का बच्चा माया की बातों को ध्यान से सुनता और उसके साथ खेलता रहता। वह हमेशा अपनी माँ के पास रहकर खुश रहता था। लेकिन बाघ का बच्चा जिज्ञासु था और उसे जंगल की गहरी सच्चाइयों के बारे में जानने की इच्छा थी। एक दिन बाघ के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे क्या लगता है कि जंगल के बाहर क्या होता है? माया ने उसे बड़े धैर्य से समझाया, बच्चे, जंगल में हर चीज का एक संतुलन होता है। यदि तू बाहर जाता है तो तेरे लिए बहुत खतरे हो सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर बाघ भी अपने जीवन को जोखिम में डाल सकता है। इसीलिए हमारी सुरक्षा और हमारे घर की सीमा में रहना ही सबसे अच्छा है। लेकिन बाघ का बच्चा अपनी माँ की बातों से संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि उसकी माँ उसे डराने की कोशिश कर रही है। एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल के बाहरी हिस्से में जाएगा और अपने माता पिता की बातों को सही या गलत साबित करेगा। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। वह जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा और शक्तिशाली शेर मिला। शेर ने बाघ के बच्चे को देखा और हंसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे बाघ? जंगल में तुम्हारे जैसे छोटे जानवरों के लिए जगह नहीं है। बाघ के बच्चे ने कहा, मैं अपनी माँ की बातें साबित करना चाहता हूँ कि वह हमेशा मुझे डराती रहती है। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं अकेले भी जंगल में रह सकता हूँ। शेर ने हंसी में कहा, तुम छोटे हो, तुम्हारी ताकत कम है। जंगल में केवल वही जीव रहते हैं जो बड़े और मजबूत होते हैं। यदि तुम अब भी यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें खतरा हो सकता है।
बाघ का बच्चा अब डर के बजाय उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन वह इतना भी नहीं जानता था कि शेर उसकी ताकत से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। तभी बाघ के बच्चे के सामने एक भालू आ गया। भालू ने बाघ के बच्चे से कहा, तुम इस जंगल में अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर जानवरों से बचने की सलाह दी होगी। बाघ के बच्चे ने गर्व से कहा, मैं खुद की ताकत पर विश्वास करता हूँ और मुझे डर नहीं लगता। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी भालू ने उसे सावधान किया, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी ताकत सीमित है। जंगल के हर हिस्से में खतरे हैं और तुम्हें बिना सोचे समझे दौड़ते रहने का कोई मतलब नहीं। बाघ के बच्चे को समझ में आने लगा कि उसकी माँ की बातें सही थी। उसे यह महसूस हुआ कि जंगल में रहना आसान नहीं है। अचानक शेर की आवाज़ सुनकर वह डर गया और बिना एक शब्द बोले जल्दी से वापस अपने घर लौट आया। वो घर लौटकर बाघ के बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने जो कहा था वह सही था। जंगल में सचमुच बहुत खतरा और खतरनाक जानवर रहते हैं और मैं अकेला उनका सामना नहीं कर सकता। माया ने उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल, तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जंगल में रहने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, बल्कि समझदारी से जीना चाहिए। इस घटना के बाद बाघ के बच्चे ने अपने माता पिता की बातों को गंभीरता से लिया और वह हमेशा समझदारी से रहने लगा। वह अब जंगल के खतरों को सचमुच समझ चुका था और कभी भी अकेले बाहर जाने का प्रयास नहीं किया। इस तरह बाघ के बच्चे ने समझा कि माता पिता की बातों में हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान छिपा होता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। तो कहानी से सीख हमें मिलती है दोस्तों, हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों की सलाह को समझना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें जीवन के खतरों से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।